विद्यार्थियों और साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर के की हिंदी की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। हम अक्सर लाइव प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि एक संवाद, एक कन्वर्सेशन बना रहे और एक बातचीत चलती रहे। और अक्सर आजकल की जो ज़िंदगी है उसमें हम इस तरह की लाइफस्टाइल में जा चुके हैं या इस प्रकार की एक जीवन शैली बन चुकी है कि हमारे पास कन्वर्सेशन करने का, हमारे पास बातचीत करने का, हमारे पास लफाजी करने का शायद वक्त अब ख़त्म हो चुका है या हम ख़त्म करना चाहते हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत ही अलग ही तरह की कॉम्प्लिकेटेड ज़िंदगी बनती जा रही है। तो उस कॉम्प्लिकेशन की स्थिति में, उस कॉम्प्लिकेशन की जो तमाम दिशाएं हैं उनके बीच साहित्य और जो जीवन की जो एक कहते हैं ना कि उच्च अनुभूति है, जो एक सघन अनुभूति है, उस अनुभूति से जब हम गुजरते हैं तो जीवन कैसे आपको बहुत सारी चीज़ें देता है। अभी मैं आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक लड़का जो कोटा का है, जो JEM जो बड़ी एग्ज़ाम होती है, इसमें बड़ी अच्छी नौकरी में जाता है कोई भी, लखनऊ का था और कोटा में तैयारी कर रहा था और 2 साल से तैयारी कर रहा था। उसका कल ही एग्ज़ाम था, मतलब आज ही एग्ज़ाम था, 2 तारीख को ही। आज 1 अप्रैल है ना, कल 2 अप्रैल को उसका एग्ज़ाम था और पता चला है कि वो रेलवे स्टेशन पर, कोटा के रेलवे ट्रैक पर जाकर के उसने सुसाइड कर लिया। ट्रेन के सामने कूद गया वो। उसके पिताजी घर से आने वाले थे और पूरे प्लानिंग के साथ, वो बेटे के साथ, मतलब 2 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा था तो सोचे कि हम दोनों साथ चले जाएंगे घर वापस। अब उसके ऊपर क्या प्रेशर था पता नहीं, एग्ज़ाम का प्रेशर था या कुछ और प्रेशर था। और कि कोटा जो है ना, जो राजस्थान में है कोटा, जहाँ से हमारे जो स्पीकर साहब हैं ना अभी पार्लियामेंट के, ओम बिरला साहब, वहीं से वो सांसद हैं, वहीं के रहने वाले भी हैं। और कोटा में और भी बहुत कुछ, ये वाइट जो टाइल से पत्थर है उसकी बहुत सारी माइंस है और उस लिहाज से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। और ये अभी पिछले 10-20 सालों में या 10 सालों में शायद वो कोचिंग के लिए बड़ा एक हब बनता चला गया है। तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब ये अभी पिछले साल की ही खबर है कि किस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट आत्महत्याएं कर रहे हैं और कोचिंग का जो धंधा था वो किस प्रकार से लगातार डैमेज हो रहा, ख़त्म होता जा रहा है और वहाँ समझिए कि लगभग वो समाप्ति की दौर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये प्राइवेट जो संस्थान है वो किस प्रकार से सारी चीज़ों को बिजनेस के पूरे सेटअप में लेकर आते हैं और कैसे जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे, उनके भीतर एक अजीब तरह का एक स्ट्रेस पैदा करते हैं और एक हाइप बनाते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि आप गधों की तरह या घोड़ों की तरह भागे जा रहे हैं। एक खास तरह की मेंटलिटी में विद्यार्थी चला जाता है और उसकी जो सहज अनुभूतियाँ हैं, उसकी जो सहज सोचने समझने की क्षमता है, जो उसकी सहज जीवन जीने की जो कला है, जैसे उसको वो अपने आप ही भूलता चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर इतना अधिक कंपटीशन का दबाव रहता है या फिर फैमिली का दबाव रहता है या फिर दोस्तों के बीच इस प्रकार का एक जो सहज रिश्ता होना चाहिए ना, वो नहीं बन पाता है। और आपस में ईर्ष्या, द्वेष, जो भी कह सकते हैं आप, उसके चलते जो विद्यार्थी की जो एक स्वाभाविक मनस्थिति बननी चाहिए, एक स्वाभाविक जो मित्रता होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। और उसका परिणाम होता है कि वो भीड़ के बीच भी अपने आप को हमेशा अकेला पाता है, हमेशा तन्हा पाता है। और उसकी ये तन्हाई, उसका ये अकेलापन उस पर कितना भारी पड़ता है, इसका अंदाज़ा आप तब लगा सकते हैं जब आप उस सारे सिस्टम को समझेंगे आप। क्योंकि सफलता का एक पैमाना कुछ लोगों ने बना दिया है कि आप अगर IAS बनते हैं तभी आप सफल हैं, अगर आप कोई बड़ी नौकरी पाते हैं, बहुत सारा पैसा पाते हैं, बहुत बड़ा पैकेज अगर मिलता है तभी आपकी ज़िंदगी सफल है। मैं नहीं कहता हूँ कि उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी एक सहज जीवन शैली है, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त हो, जो फ्रेंड हो, चाहे हमारे सोचने समझने का जो तरीका हो, उसकी जो सहजता है उसका बना रहना कितना ज़रूरी है। इसलिए UGC नेट के जो हमारे विद्यार्थी हैं, मैं उनसे भी यही कहता हूँ और हमारे साथी मित्र दोस्त जो भी हमें सुनते हैं उनसे भी मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि हमें सफलता के पीछे भागना नहीं है, बल्कि सफल जीवन जीने का एक उपक्रम करना है।
और ये उपक्रम सहजता के साथ ही आएगा। हम भीड़ के साथ अगर भागते जा रहे हैं, हम उस भेड़ चाल में शामिल हो गए हैं और हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। हम इसलिए जा रहे हैं कि सभी जा रहे हैं। हम इसलिए JEM या हम डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि सभी डॉक्टर बन रहे हैं, क्योंकि समाज में इस चीज़ की डिमांड है। कलाकार के बारे में कहा जाता है ना कि कलाकार पागल होता है, समाज उसको पागल ही समझता है, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी के प्रति जो उसकी जिज्ञासाएं होती है, उसकी जो चेष्टाएं होती है, उसका जो सोचने समझने का तरीका होता है, वो किस प्रकार से कभी जीवन में कला तो कभी कला में जीवन खोजता है, और कभी ड्रामा कर रहा है, कभी वो कविताएं लिखता है, कभी उपन्यास लिख रहा है, कभी वो लंबी लंबी यात्राओं पर जा रहा है, कभी वो गीत गुनगुना रहा है तो गुनगुना रहा है, कभी वो पुस्तकों की दुनिया में खोया हुआ है, कभी मित्रों के साथ वो लंबी बातें कर रहा है चाय की दुकान पर, चाय की टपरी पर। आजकल तो लोग कॉफ़ी हाउस में जाकर के बड़ी बड़ी बहसें करते हैं, लेकिन कॉफ़ी हाउस की बहसें कहाँ तक जाती है ये भी समझना होगा ना। खाली पॉकेट, खाली जेब लेकर के आप दुनिया की ज्ञान की बातें करते रहेंगे और एक दिन पता चला कि आपको सुसाइड करना पड़ रहा है। तो उन सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है हमें। अगर हम उन सारी चीज़ों को समझते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमेशा पेशेंस के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ, धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता है, और भीड़ के साथ नहीं भागना है। और जो हमारे आदरणीय पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि बच्चों पर बेवजह आप किसी प्रकार का प्रेशर न बनाएं। उनके भीतर की जो सहजता है, उनके भीतर की जो क्वालिटी है, उसको बाहर लाने की कोशिश करें, उसको परखने की कोशिश करें कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है, मेरी बच्ची क्या कर सकती है। पड़ोसी का बच्चा इंजीनियर बन रहा है इसलिए मेरा बच्चा, मेरी बच्ची इंजीनियर बनेगी कोई ज़रूरी नहीं है। और बच्चे को इतनी फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो माँ बाप से आकर बोल सके कि पापा मम्मी मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मेरी इसमें रुचि है, मैं कवि बनना चाहता हूँ, मैं कहानीकार बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी, और मेरे अंदर जुनून है और एबिलिटी है, और मैं मेहनत से उस चीज़ को अचीव कर लूँगा। इसलिए हिंदी के एक बड़े लेखक निर्मल वर्मा बार बार कहते हैं कि साहित्य आपको रोटी कमाना नहीं सिखाता, लेकिन रोटी कैसे खाई जाती है, ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं, और ज़िंदगी जीने का जो सलीका है वो आना बहुत ज़रूरी है। हम सब हाड़मांस के पुतले हैं, हम सभी में बहुत सारी कमज़ोरियां हैं, परेशानियां, बाधाएं आती हैं और हम तत्काल उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। और यही वो समय होता है जब हमें मित्रों की, परिवार की, हमारे अपने जो सब सच में हमारे शुभ चिंतक हैं उनकी सपोर्ट की या उनके साथ की आवश्यकता महसूस होती है। और शायद हमारी ये जो नई जो लाइफ स्टाइल है महानगरों की या शहरों की, उसमें ये सारी चीज़ें लगातार कम होती जा रही है, या ये सब हम भूलते जा रहे हैं। जो सामाजिकता का जो एहसास है, जो लोगों के बीच रहने से बहुत सारे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। एक आप दिन भर अकेले कमरे में रह रहे हैं, कोई आपसे मिलने वाला नहीं है, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है, किसी के साथ आप हंस नहीं सकते हैं, मुस्कुरा नहीं सकते हैं, दिल खोल कर बातें नहीं कर सकते हैं, तब आपकी मनस्थिति क्या होगी। और एक ही कि आपके परिवार में बहुत सारे सदस्य मित्र हैं, लगातार आ रहे जा रहे, बातें कर रहे हैं, आप कभी खेलने चले गए, कभी फिल्म देखने चले गए, कभी कुछ और करने चले गए, कभी मित्रों के साथ गप्पे लगा रहे हैं, कभी बाहर होटल में खाने चले गए, कभी आप अंदर बैठ के शतरंज खेल रहे हैं, कभी आप कुछ खेल रहे हैं, है ना, कभी आप पढ़ रहे हैं, कभी खाना पका रहे हैं मन का। ये सब कितना ज़रूरी है। देखिए जीवन कहते हैं कि जब मनस्थिति को चेंज करने के लिए मन जो हम कुछ सोचते हैं, कई बार मैंने कहा ना कि इस प्रकार की मनस्थिति हो जाती है इंसान की, तो उस जोन से बाहर निकलने के लिए, उस कंफर्ट जोन या उस नेगेटिव जोन से बाहर आने के लिए हमें किस प्रकार से अपलिफ्ट करना होता है अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालना होता है। अगर हम अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालते हैं तो चीज़ें वापस सामान्य हो जाती कुछ ही समय में। कई बार हम खुद लो फील करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक दो दिन के बाद वापस सही हो जाता है, फिर कुछ मूड चेंज होता है, कुछ अलग लोगों से मिलते हैं हम,
कुछ अलग चीज़ें पढ़ते हैं, क्लास में जाते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, परिवार के लोगों से बातें करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी है। और समाज से के साथ घुलना मिलना, लोगों के साथ घुलना मिलना, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने अंदर जो कुछ चल रहा है उसको बाहर बताना, हम कई बार शर्म से बताते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यार ये बोलूँगा, यार ये तो डिप्रेशन में चल रहा है भाई, निराश हो गया, अरे फेल हो गया परीक्षा में भाई, अरे फेल ही तो हुए हो भाई, फेल तो होते हैं, कौन फेल नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के बड़े आलोचक 10वीं फेल थे, निराला 10वीं फेल थे, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने लाइट बनाई पहली बार, उनको कहते हैं कि 1000 बार वो बनाते रहे, लेकिन 1000वीं बार भी फेल होते रहे, फिर बाद में जाकर के उन्होंने लाइट का आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार किया। तो फेल होना अलग बात है और गिव अप करना अलग बात है। फेल होना एक स्टेज है, वो हमें सिखाता है कि हम क्यों फेल हुए और हम कैसे उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। और परिस्थितियों का ऑब्जर्वेशन करना, और कहते हैं कि आपके आसपास के लोग किस प्रकार से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हमारा फ्रेंड सर्किल है, हमारे फैमिली के लोग, किस, अगर हम कुछ चीज़ में फेल हो जाते हैं तब हमें कैसे देखते हैं। अगर हम 2 भाई बहन हैं, एक भाई फेल हो गया, एक भाई पास हो गया, तो उसके प्रति उनका क्या नज़रिया होता है, वे फैमिली और जो रिश्तेदार है वो आपको कैसे देखते हैं, वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। अगर आप सक्सेस है तो आपको हमेशा ऊपर चढ़ा के रखेंगे वो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको हमेशा इन भावना के साथ व्यवहार करेंगे, अरे कुछ नहीं है तो लल्लू लाल है ना। तो सारी चीज़ें मनुष्य की मन स्थिति को बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है, उसके सोचने समझने के तरीके को बहुत अलग तरह से निर्मित करती है। तो इन सारी चीज़ों का सामना कैसे किया जाए और कैसे इन सारी चीज़ों से निकलने का तरीका ढूंढा जाए, वो भी ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि एक ही बात आदमी के मन को खुशगवार बना सकती है और एक ही बात आदमी के मन को बहुत उदास, निराश, हताश बना सकती है। वो कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, किस परिस्थिति में बोल रहा है, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। तो सवाल यही है फिर कि हम किस तरह से चीज़ों को डील करते हैं, हमारी सोच क्या कहती है, हमारा विचार क्या कहता है, और हम जिस प्रकार के लोगों के बीच रहते हैं वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम जब कुछ अचीव करते हैं तब उनका व्यवहार हमारे प्रति क्या हो जाता है, और जब हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं तब उनकी मनस्थिति, उनका व्यवहार हमारे प्रति क्या होता है। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो इन सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, इसलिए कि जब उन चीज़ों को हम समझ लेते हैं या उनके बारे में हमारा एक ऑब्जर्वेशन बन जाता है तो हम शायद बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं और हम किसी की राय पर निर्भर नहीं रहते। फिर हमारा अपना एक नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, ऑब्जर्वेशन करने का, और हम उसके हिसाब से चल सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि समाज के बीच रहना और समाज की बातों को सुनना एक बात है, और सामाजिकता के साथ, समरसता के साथ रहना वो भी एक बात है ना। तो इसलिए आज्ञा कहते हैं ना हिंदी के बड़े कवि कि व्यक्ति और समाज अलग अलग है लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति सत्ता का होना भी ज़रूरी है और सामाजिकता के साथ उसका सामरस्य या उसका एक आवाजाही बहुत ज़रूरी है ना। तो इस आवाजाही को जब हम समझेंगे, इस आवाजाही के बारे में जब विचार करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हम हल कर सकते हैं। और देखिए समाज में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, जिसे हम कहते हैं ना कि परिवर्तन, सुधार, रिफॉर्म, वो हमेशा हर युग में, हर पीढ़ी में कुछ न कुछ चलता रहता है। उसी प्रकार से चीज़ें परफेक्शन की तरफ बढ़ती रहती है। व्यक्ति भी ऐसे ही अपने आप को हमेशा ट्रांसफॉर्म करता है, हमेशा रिफॉर्म करता है और हमेशा परफेक्शन की तरफ बढ़ता है। समाज भी वैसे ही बढ़ता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। हम हमेशा धन के आईने के माध्यम से समाज की उन सारी चीज़ों को देखते हैं। जो कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि आपकी आर्थिक दशा ही आपकी बाकी तमाम चीज़ों को डिसाइड करती है कि आप समाज में क्या है, ठीक है। लेकिन जो धन, जिसको महाजनी सभ्यता कहा ना प्रेमचंद ने, कि वो महाजनी सभ्यता है कि मतलब उसके आधार पर ही अगर आप सब कुछ देखेंगे तो फिर जो मानवीय मूल्य है, जो एक सहजता है, उसका आप क्या करेंगे, उसकी भी तो आवश्यकता होगी आपको जीवन में ना।
हर चीज़ को सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से देखिए। शहर में तो बहुत ज़्यादा लोग प्रोफेशनल है, इसमें कोई शक नहीं है। आपसे कुछ काम नहीं होगा तो आपके पास कभी नहीं आएंगे वो, और आपसे काम होगा तो देखिए कितना मीठा मीठा बोलेंगे, आप उसका अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। स्पीकिंग इन इंग्लिश वेरी वेरी स्मूथ, very sweet way, and convince you are the great man of the city, like that. They give you very sweet dose every moment, है ना। अगर उन्हें काम होगा तो आपको बहुत मीठी मीठी बातें करके आपको उस जाल में, उस चीज़ में फंसा लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। और देखिए अगर काम नहीं होगा तब देखिए क्या हाल करेंगे आपका। तो इस सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। और ये कहते हैं ना कि अनुभव जीवन की बहुत सारी चीज़ों से अब जब हम गुजरते तब आते हैं। कई बार हम छोटे होते हैं तो हमारे पास अनुभव नहीं होते, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमारा ऑब्जर्वेशन उस प्रकार का नहीं बैठता है। लेकिन जैसे जैसे हम सारी चीज़ों को समझने लगते हैं, हमारा अनुभव उस चीज़ के प्रति होता जाता है, और हम बहुत सारे अनुभवों को अर्जित करके एक एक नए अनुभव के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। इसलिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, कमाइए, कमाने की आवश्यकता है, लेकिन कहते हैं अपने भीतर की उस ह्यूमन बींग को, उस मनुष्य को हमेशा ज़िंदा रखना होगा। अगर हम ज़िंदा रखेंगे तो हम अपने आप को कभी अकेला भी महसूस नहीं करेंगे, और अंदर से भी हम अपने आप को डेजर्ट महसूस नहीं करेंगे, और जीवन की जो सहजता है उसको बेहतर कर पाएंगे, है ना। इसलिए होशियारी भी बहुत ज़रूरी है, और वो सहजता भी बहुत ज़रूरी है। होशियार होना, दुनियादारी सीखना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर थोड़ी सी बाधा आने पर हम सुसाइड करेंगे, और न जाने मतलब किसी प्रकार का गलत कदम उठाएंगे, या हम सामने वाले को कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए आप, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखे हैं, कविता, कहानी, आलोचना, समीक्षा पर, मोटिवेशन को लेकर भी बहुत सारे वीडियो हैं। तो आप जब भी आपका मन करे आप प्लीज़ के की हिंदी के नाम से मेरा चैनल है, आप मेरे साथ जुड़िए और हम लोग बातचीत करते रहेंगे इसी तरह से, और सिलसिला चलता रहेगा, है ना। आप लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं। और अपने आप को मोटिवेट रखिए, और गिव अप नहीं करना है, बी पॉजिटिव। ज़िंदगी एक चुनौती है जिसे हमें चुनौती के साथ ही स्वीकार करना है और आगे बढ़ते जाना है। याद रखिए, बाधाएं सबकी ज़िंदगी में आती है, हमारी ज़िंदगी में भी आएगी। हमें उनको टैकल कैसे करना है, उनका सामना कैसे करना है, उसका रास्ता ढूंढना होगा हमेशा। और ये अनवरत संघर्ष है जो चलता रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं नौकरी मिल गया उसके बाद आराम, ऐसा नहीं। नौकरी मिलने के बाद फिर और तरह की समस्याएं शुरू हो जाएगी। इसलिए ये क्रम चलता रहेगा, ये बात ध्यान रखिए हमेशा। मैंने कहा ना कि क्रम हमेशा चलता रहेगा, इसलिए इसके लिए हमें अपने आप को हमेशा तैयार रखना है और तैयार करते चलना है। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप।